सकल घरेलू उत्पाद। बातों को ध्यान से समझिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी लिखा दूंगा। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि GDP। जी से हुआ ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर, किसी देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में, देखिए दुनिया का कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यानी कोई भी देश हो, उसके अंदर जो है एक वर्ष के समय में, ठीक है, उस देश के निवासी तथा दूसरे देश के निवासी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, बातों को समझिए। देखिए, जैसे हमारा देश है भारत, ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां देश की है, कुछ कंपनियां विदेश की है दोस्तों। जैसे कि ओप्पो, वीवो, ये रेडमी, ये सब कौन सी कंपनी है? तो विदेशी कंपनी है। ये सारी चाइना की कंपनी है। जैसे अमेजॉन हुआ, कॉलगेट हुआ, ये सब अमेरिका की कंपनी है। सैमसंग हुआ, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है, मतलब विदेशी कंपनी है। जैसे पतंजलि हुआ, तो पतंजलि देश की कंपनी है। तो दोस्तों, मतलब ये कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश के अंदर देश की कंपनी के साथ साथ विदेश की कंपनी जो है वो भी है। यानी कि देश का जो निवासी है वो तो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ दूसरे देश का जो ये निवासी है वो भी हमारे देश में बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि देश के निवासी तथा दूसरे देश के निवासी द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं होंगे और सेवाएं होंगे, यानी देशी कंपनी के साथ साथ विदेशी कंपनी जो भी वस्तुएं और सेवाएं हमारे देश में बना रही है, ठीक है, उन वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य, मतलब कुल उसका जो दाम होगा, उसी को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। मौद्रिक मूल्य मतलब उसका दाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक कार है, कार कंपनी है, बाइक कंपनी है, साइकिल कंपनी है, और एक किसान है। कार जो है ये 10 लाख में बेचा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कार 10 लाख रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। बाइक जो है 1 लाख रुपया में बेचा जाता है। साइकिल 3,000 रुपया में बेचा जाता है। और ये किसान जो है ये 10,000 कमाता है। दोस्तों, आपको बोलेगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो इन सब चीज़ों का जो मौद्रिक मूल्य हुआ, देखिए इनका जो मौद्रिक मूल्य ये है, यानी इसका दाम ये है। तो इन सब चीज़ों को हमें जोड़ देना है, और जोड़ के जो अंतिम इसका दाम आएगा वही होगा सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा है कि देखिए यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। चाहे हो देश का निवासी हो, चाहे विदेश का निवासी हो, यानी दूसरे देश का निवासी हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन सब बातों को आप लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से लिखिएगा कि किसी देश के राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, ये जो है सकल घरेलू उत्पाद, आखिर हम इसका पता क्यों लगाते हैं, आखिर इसका गणना क्यों करते हैं हम? देखिए, ये जो है राष्ट्रीय आय, ठीक है, इसी को पता लगाने के लिए, ठीक है, इसी को पता लगाने के लिए हम जो है सकल घरेलू उत्पाद का गणना करते हैं। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का अगर आप पता लगा लेते हैं तो आप राष्ट्रीय आय का ऑटोमेटिक पता लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को आप लिख लीजिए। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज़रूर ही ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।